सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के माध्यम से ये सारा काम हो रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी, एक अद्भुत सोच, एक नया किस्म का विचार, एक नॉवल कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर भारत सरकार में कोई इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्ड इस तरह का ऑप्शन या विकल्प नहीं है कि अपने आप को हम शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें, जो हमें दायित्व दिया जाए। वो दायित्व बदलते रहते हैं सरकार में, जैसे आप जानते हैं। तो आज से कोई 7-8 बरस पहले ये एक नई पहल की गई कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, जिसमें बहुत सारे सदस्य नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से भी आए और एक बहुत बढ़िया मिशन उत्पन्न हुआ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि अब जैसा कहा जाता है कि साइलोस का जमाना जाता है, अब जो भी हमें आगे प्रगति करनी होगी मिलजुल करके इंटेग्रेटेड फैशन से करनी है। उसी के तहत फिर एक आईगॉट का प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, जिसे अगर एक वाक्य में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, यानी कोई सरकारी अधिकारी जो नियमों की किताब है उसका कैदी बनकर के काम करने पर मजबूर ना रहे, अपना दायित्व कैसे निभाया जाए उसके लिए भी खुले मन से विचार करने की उसमें क्षमता पैदा हो। उसको लेकर के आरंभ में सिविल सर्वेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, उसके बाद बाकी अधिकारियों के लिए, फिर धीरे धीरे जो नवनियुक्त अधिकारी है मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के नाम से, जब प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला में वितरण करते हैं नियुक्ति पत्रों को, तो साथ ही ये विकल्प भी उपलब्ध कर दिया जाता है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए चेयरपर्सन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन श्रीमती राधा चौहान जी के नेतृत्व में इसको एआई इंटीग्रेशन किया गया है। तो एआई ड्रिवन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईगॉट प्लेटफॉर्म, जिसमें एआई सारथी है जो एक तरह का गेटवे है इनटू आईगॉट लर्निंग, क्योंकि एक लर्निंग इकोसिस्टम है। एआई ट्यूटर है जिसमें आपको पर्सनलाइज लर्निंग है। एआई कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है जो विभागों के लिए, मंत्रालयों के लिए काम आएगा। यानी उसी काम को किस तरह से बेहतर अंदाज में और थोड़े समय में अंजाम दिया जा सके, उसको लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिला करके कह सकते हैं कि वो हाइब्रिड तरीके की अप्रोच के साथ इसे आगे बढ़ाने का प्रयास है।